अभी अभी इसका रिप्लाई आया पाकिस्तान के ऊपर। अब आई डोंट नो ये क्यों लड़ रहा है। ये वही सोल्जर है जो काफ़ी सालों तक वॉर एंड होने के बाद भी जंगलों में लड़ता रहा। अरे यार, टॉपिक के टाइम पे बोला करो ना। अब तो वो टॉपिक एंड भी हो गया, अब तुम बार बार बोले जा रहे हो माई रिस्पॉन्स टू पाकिस्तानी। अबे इतने टाइम हो गया, कब कब ये बात चली थी? मेरा ख्याल ये 15 या 16 मई के दौरान की ये बात है, और ये आज 31 मई है। महीना भी ख़त्म हो गया, अब इसको याद आ रहा है अरे मेरे को तो ये बोलने। खैर, उस वक्त बोलना चाहिए था। और अब इसकी वीडियो देखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि भाई देखो, एट द एंड ये इंडिया नहीं है। उससे इसकी जो सारा काम है या जो ये टॉपिक्स उठाता है या जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, उस सब पे पानी नहीं फेर सकते हम लोग। कि हमला होता है, पाकिस्तान हमेशा की तरह डिनाई करता है कि उनका इसमें कोई भी रोल था, लेकिन हमले के 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान का ही एक आतंकी संगठन टीआरएफ इसकी जिम्मेवारी लेता है। एक बड़ा सिंपल सा फैक्ट जो बहुत से पाकिस्तानी लोगों को हजम नहीं हो रहा, लेकिन ये बात सच है और ये सिर्फ इंडियन मीडिया नहीं कह रहा, इंटरनेशनल सोर्सेज भी अगर आप देखोगे यही चीज कह रहे हैं। रॉयटर्स में भी यही कहा। What is the resident front group linked to पहलगाम अटैक? अच्छा, कश्मीर रेजिस्टेंस ऑल्सो नोन एज द has claimed responsibility for attack। ठीक है, जब उन्होंने खुद क्लेम की थी अपनी वेबसाइट पे या अपने मीडिया में जहाँ भी वो करते हैं ये सब क्लेम, तो ऑब्वियसली इस चीज़ पे आर्टिकल आने वाला है। कॉमन सेंस। ओके, अब अगर मैं कोई डालूंगा कि यहाँ पे पोस्ट कि मैं गे हूँ, फिर भले वो मैं ना डाल रहा हूँ, कोई भी डाल रहा हूँ, बट जहाँ वो मेरे पेज से ही रही है, तो वो मैं कहलाऊंगा कि मैं अपने आप को गे बोल रहा हूँ। तो उस पर फिर बंदे इस चीज़ को बोलेंगे कि यार इसने तो अपने मुंह से बोली है। हालांकि इसकी सच्चाई ये थी कि उन्होंने बाद में इस चीज़ को क्लियर किया कि भाई ये हमारा अकाउंट हैक कर लिया था, साइबर अटैक हुआ था हम पे, और ये पोस्ट वहाँ से डली गई है जिसने हैक किया था। बट उस बात को मानने को तैयार नहीं है लोग। नहीं हैक नहीं हुआ था, ये तुमने बोल दिया तो बोल दिया। मतलब ये बात मान लेते हैं जब हाँ कर देता है, जब मतलब इनके मतलब की बात कर देता है ना कि यार हाँ हमने ये किया है, तो फौरन मान लेते हैं। लेकिन जब इस चीज़ की बात आती है ना कि यार नहीं ये कुछ मसला हो गया था उसकी वजह से ही हुआ, ये हमने माना नहीं है, नहीं तुमने बोला है, नहीं हो ही नहीं सकता। हमले के कुछ दिन बाद ये जरूर है कि टीआरएफ अपनी बात से मुकर गया था, लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल एनालिस्ट का आज के दिन तक यही मानना है कि यह हमला इसी आतंकी संगठन ने कराया था। पैसिफिक फोरम एक हाईली क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जिसका ना इंडिया से ना पाकिस्तान से कुछ लेना देना है। देखिए इनके प्रोफेसर और जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है। माई रिसर्च लीव्स लिटिल डाउट दैट द अटैक वाज इंडीड कैरिड आउट बाय द इस्लामिस्ट ग्रुप दैट ओरिजिनली क्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशनल क्रेडिट। द अच्छा, TRF denial reportedly came after the Pakistani security establishment pressured the LET-linked terrorist group to distance itself given the massive protests by Kashmiris that erupted across the valley। अच्छा, कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने इस आतंकवादी संगठन पर प्रेशर डाला कि तुम अपनी जिम्मेवारी वापस ले लो, क्योंकि कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस आतंकवादी हमले के खिलाफ। इंटरनेशनल कम्युनिटी की सिंपैथी इंडियन विक्टिम्स के साथ है। वो तो थी। हमारी इमेज के लिए ये अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री की इमेज के लिए। आगे इस आर्टिकल में लिखा है कि कैसे टीआरएफ ने एक पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजी अपनाई इस हमले की जिम्मेवारी वापस लेकर। यहाँ ये देखना भी इंटरेस्टिंग है कि एक टेररिस्ट ग्रुप को पब्लिक रिलेशन से क्या लेना देना है? व्हाट द फक? कि कैसे जिम्मेवारी वापस लेते वक्त ये टीआरएफ ग्रुप कहता है कि हमारे ऊपर तो एक्चुअली में एक साइबर अटैक हुआ था। वो जो पोस्ट डाला ये झूठा होगा गया कि हम जिम्मेवारी लेते हैं इस आतंकी हमले की, वो हमने नहीं डाला, हैक कर दिया किसी ने हमारे अकाउंट। किसने हैक किया? अपनी स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हम सस्पेक्ट करते हैं इंडियन साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स। वो सस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया कि भाई यही लोग हैं। वो कह रहे हैं हमारा शक है कि उन्होंने किया होगा। बट मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। अब ये नहीं, इसका ये मतलब ये मत समझना कि मैं उनको अच्छा बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई उनकी तरफ से साफ साफ डिनाइल जब आया कि भाई ये हैक हुआ था, साइबर अटैक हुआ था। साइबर अटैक तुम्हारे अभी हो जाते हैं न्यूज़ चैनल्स में और बाकी। वैसे साइबर अटैक करने की ज़रूरत तो नहीं है, वो तो वैसे ही तबाह कर रहे हैं अपनी कौम को। लेकिन यह है कि साइबर अटैक तुम्हारी वेबसाइट्स में भी हो जाते हैं, तुम्हारे हर जगह हो जाते हैं इस तरह के साइबर अटैक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी बोलेंगे, तुम्हारे इतने सारे इंडिया के बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, उनके अकाउंट्स हैक हो गए थे एक टाइम पे। वो उल्टी सीधी चीज़ें जो है लाइक कर रहे थे, उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में पोस्ट कर रहे थे, तो हैक हो जाते हैं। मिलिट्री और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा भी ये झूठ फैलाया जाता है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ
ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इंडिया का। जाहिर है अब इल्ज़ाम वहाँ से लगा है बिना प्रूफ के, तो अगर यहाँ से भी लग रहा है बिना प्रूफ के तो इक्वल हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि यही चीज़ है, वो भी एक मतलब एक वो लगा रहे हैं जैसे पाकिस्तान जैसे इंडियन है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एविडेंस। क्योंकि इनसे जब पूछो कि ये पहलगाम अटैक कैसे हुआ, वो जो है ना 2012 में ना उसामा बिन लादेन था इधर, बस ये वजह है पहलगाम अटैक की। वाह वाह बहनचोद, ये क्या बात हुई। मतलब आप ये कहो, मतलब मैं बचपन में किसी को थप्पड़ मार चुका हूँ या मैं किसी गेट पे पत्थर मार चुका हूँ, तो अभी किसी भी गेट पे पत्थर बजता है तो लोग मेरे घर पे आके चिल्लाने लग जाएं कि ये बच्चा तो बड़ा शरारती है, ये बचपन में पत्थर मारता था, इसने ही मारा होगा। सबूत के तौर पर तोड़ मरोड़ के इंडियन न्यूज क्लिप्स दिखाई जाती हैं। लेकिन अब देखिए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की 25 अप्रैल। अच्छा, अगर तोड़ मरोड़ के दिखाने से सबूत चेंज हो जाते हैं तो ये चीज़ तुम लोग क्यों नहीं ट्राई करते? पाकिस्तानी मीडिया से निकाल के दिखाओ ना तोड़ मरोड़ के चीज़ें। एक सेकंड, ये क्या कह रहा है? द मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट सिंपैथी एंड कंडोलेंसेस टू द फैमिली ऑफ द The families of the victims and to the government of India and government of Nepal. They stress that those responsible for these killings should be held accountable and urged all states in accordance with their obligations under international law. इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए? देयर लिखा हुआ है, देम लिखा हुआ है, नाम भी सही से नहीं लिखा हुआ। मतलब ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने ये हमला करवाया है वो तो बिना शक के बात है भाई, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यानी कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का एक भी देश पाकिस्तान के इस झूठ पर यकीन नहीं करता है कि इंडिया ने ही खुद ये अटैक कराया था। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया। जब अगर तुम यूएन की बात मान रहे हो तो तुम ये भी मानो ना कि वहाँ पे पाकिस्तान नाम मेंशन ही नहीं है, इंडियन नाम मेंशन ही नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। बस ये है कि देम लिखा हुआ है, क्योंकि उनको भी नहीं पता क्लियरली कि किसने करवाया यार। तो आप यूएन से भी ज़्यादा पहुंचे हुए हो यार, आप हर चीज़ से आगे पहुंचे हुए हो, एफएटीएफ से भी आगे पहुंचे हुए हो। हमने तो एफएटीएफ को बेवकूफ़ बना दिया है, हमने यूएन को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है, हमने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आपकी नज़र में हम लोग एक लूज़र कौम है, एक लूज़र मुल्क है जिसका जीडीपी बहुत लो है, जो भिखारी है, ये वो है, लेकिन हम लोग बहुत चालाक हैं, हम बेवकूफ़ बना देते हैं हर किसी को। अगर भारत सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी को कम कर देता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये करने के लिए भारत को जरूरत होगी हैवी वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज की और डाइवर्जन कैनाल्स की। वो तो मोदी जी 2 दिन में बना देंगे। और बोलो। 2024 और जनवरी 2025 के बीच में पाकिस्तान से जितना भी सामान इंडिया में इंपोर्ट किया गया उसकी कीमत सिर्फ 0.42 मिलियन डॉलर्स थी, यानी कि सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन इसी समय के दौरान जो सामान इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया उसकी कीमत 447 मिलियन डॉलर्स। हाँ, तो यहाँ पे नुकसान तुम्हारा हुआ है ना, क्योंकि तुम्हारी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, तुम्हारा इससे ज़्यादा पैसे बन रहे थे। तो तुम अगर एक्सपोर्ट बंद कर रहे हो तो तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। इसमें हमारा क्या जा रहा है इतना? हमारा 3.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तुम्हारा तो 3,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दोनों देशों के बीच हो रही ट्रेड से पाकिस्तान कमा रहा था सिर्फ 3 से 4 करोड़ रुपए और इंडिया कमा रहा था इससे 1000 गुना ज्यादा 3,800 करोड़ रुपए। अब इस न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन तो इसमें नुकसान किसका हुआ? हमारा तो नहीं हुआ, हमें तो लड़ फर्क नहीं पड़ा। देखिए, एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जीटीआरआई, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इन्होंने बताया है कि इंडियन कंपनीज हर साल पाकिस्तान को इनडायरेक्टली 85,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का सामान भेज रही हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे इनडायरेक्ट पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए। आप यह सिचुएशन समझ रहे हो क्या हुई है? बड़ी बड़ी कंपनीज 80,000 करोड़ से ज्यादा का सामान इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बेच रही हैं, लेकिन अपने पंजाब के जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनकी 3,800 करोड़ रुपए की सेल खत्म करवा दी। कोई इसके पीछे का लॉजिक पूछेगा तो उसे 2 मिनट में देशद्रोही कह दिया जाएगा। इसलिए कई छोटे ट्रेडर्स ने कहा कि सरकार जो भी कर रही है करते रहे, हम हर फैसले का समर्थन करते हैं। यहाँ पे सरकार अपना फ़ायदा बना रही है, सीधी बात है। आपकी सरकार जो है यहाँ पे अपना फ़ायदा बना रही है, आपके किसानों का नुकसान कर रही है, हमारा लंड कुछ नहीं उखड़ रहा। आपके जो लोग पैसे डायरेक्ट कमा सकते थे वो नहीं कमा रहे। उनको ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड बंद हुई हुई है, बट इनडायरेक्टली जो ट्रेड हो रही है अब जाहिर है उसमें टैरिफ वगैरह आता होगा या फिर जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी है वो सब आती होगी, तो उसकी वजह से उनको वहाँ पे जो है नुकसान भी होता होगा। उस किस्म की ट्रेड नहीं हो पा रही होगी जिस किस्म की पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली एक बॉर्डर के थ्रू हो जाती थी। इतना इजी था ट्रेड करना। तो ये तो आपकी सरकार अपनी आवाम का नुकसान कर रही है ना, एक दुश्मनी करके, ऐसी दुश्मनी जो सिर्फ और सिर्फ रूमर्स पे चल रही है कि जी इनका पुराना रिकॉर्ड ये रहा है, उसामा था यहाँ पे था। हालांकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उधर भी रही हैं, लेकिन पाकिस्तान उस चीज़ को कभी ब्रिंग अप नहीं करता आप लोगों के साथ कोई सियासत खेलने के लिए या आप लोगों के नाम पे सियासत चमकाने के लिए। लेकिन आपके यहाँ
ये ज़्यादा होता रहता है, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, हर 4 साल बाद कोई ना कोई इंसिडेंट लेके आ जाते हैं और उसमें ये भड़वते करते रहते हैं, और उसमें नुकसान आपकी आवाम ही उठा रही है, आपके किसान उठा रहे हैं, आपके जो है एक्सपोर्टर्स उठा रहे हैं। गुरबीर सिंह ने कहा है कि पहलगाम ट्रेजेडी के गुनहगारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अटारी वाघा बॉर्डर पर यह ट्रेड एम्बार्गो समझ से बाहर है। ये तो पंजाब के लोगों पर पेनल्टी लगा दी गई है। हाँ। खैर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान की 9 टेररिस्ट साइट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स हाँ, की ठीक जाती है, है। ठीक है। बदले में पाकिस्तान डेलिबरेटली इंडिया के सिविलियन एरियाज पर अटैक करता है। हाँ, इसकी हाँ, बात ठीक है, मैंने ठीक पिछले है। वीडियो में भी करी थी। हाँ, पाकिस्तानी ठीक है। शेलिंग की वजह से पूंछ में कई सारे सिविलियंस मारे हाँ, जाते हैं। हाँ। इसके बाद शुरू होते हैं ड्रोन अटैक्स। करीब 300-400 ड्रोन से अटैक किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। लेह से हाँ, और पाकिस्तान जो है एम ही कर रहा था बिला वजह, फालतू में बोर हो रहा था, चलो यार ड्रोन भेज देते हैं, हमारे पास तो और कोई काम धंधा नहीं है, चलो ड्रोन भेज देते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, जैसा आप बोले सर। लेकर गुजरात के सर क्रीक तक 36 लोकेशंस पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। यहाँ इंडिया के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाता है, लेकिन इंडियन डिफेंस फोर्सेस इन ड्रोन्स को शूट डाउन करने में सक्सेसफुल वाओ। डीजीएमओ ब्रीफिंग में इन टूटे फूटे ड्रोन्स का रैकेज दिखाया जाता है और वहां से हमें पता चलता है कि टर्की के YIHA और सोनगार ड्रोन्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया था। ओ मतलब ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे थे। वाओ, हमें तो लग रहा था कि इंडिया हमें तंग करे जा रहा है और हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम बैठे हुए यूं हाथ बांध के। वाओ यार, हम कितने जालिम हैं यार, हम लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्यों काउंटर अटैक कर रहे हैं यार, हम लोग को शर्म आनी चाहिए, हम लोग ड्रोन भेज रहे हैं यार, कितनी गलत बात है यार। मैं इस बात पे इसको सपोर्ट करता हूँ यार, सही कह रहा है, नहीं करना चाहिए। कोई मुल्क आप पे अटैक करे, कोई मुल्क आपके सिविलियंस को टेररिस्ट बोल के मार दे और फिर उसके बाद उन सिविलियंस का जनाजा पढ़ाया जाए तो बोले ये तो देखो आतंकवादी हैं, वो देखो आतंकवादी हैं, आतंकवादी। तो उन लोगों पे अटैक नहीं करना चाहिए, काउंटर चुप करके बैठना चाहिए, गलत बात है। ये हमारे मुल्क ने इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है यार। इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया बैरक 8 मिसाइल सिस्टम का, जिसे इजराइल और इंडिया ने जॉइंटली डेवलप किया है, और हमने इस्तेमाल किया वही इजराइल ना जिसके अटैक को तू कंडेम कर रहा था गाजा में, जो वो कर रहे थे। इससे हमें साइंस की अहमियत पता चलती है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी चाहे कितनी भी बंडलबाजी कर लें कि वो पर्ची निकाल कर रक्षा मंत्री की मदद कर सकते हैं, और हम तो इनके और हमारे वालों में फ़र्क देख लो। जंग के दौरान भी हमारे वाले जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ है ना, वो ऐसी इलॉजिकल बातें नहीं करते कि हमें लेके आओ, हम आपको बताएंगे ये इसके वसीले से उसके वसीले से कि अटैक होने वाला है, होने वाला है, ये होने वाला है। ऐसी फजूल बातें नहीं करते। मैंने देखा था एक मैं नाम नहीं लूँगा वरना उस पर मुझ पे आ जाएंगे कि भाई तू ये इसको देखता उसको देखता, वो तो फजूल बातें करता है। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, काफ़ी उसने सेंसिबल और काफ़ी इंटेलेक्चुअल बात कर रहा था। वो एक इस्लामिक स्कॉलर इतनी अच्छी बातें कर रहा था। मैं देख रहा यार ये कितने इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, इनको हमें सुनना चाहिए, इनसे भी काफ़ी इन्फो पता चलेगी। मतलब फैक्चुअल बात कर रहे थे, इस तरह नहीं कर रहे थे कि उठा के इल्ज़ाम लगा दिया, उठा के ये कर दिया। बता रहे थे उसके पीछे के रीजंस बता रहे थे, सब कुछ काउंटर कर रहे थे सही से तरीके से। ये नहीं कि वो जी है काफिर है, काफिर ते किसी दे नहीं होंदे, नई बातें, बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जो बाकी सेंसिबल है। और वो देख के मैं काफ़ी हैरान हुआ है कि यार हम लोगों को इनको भी सुनना चाहिए। मतलब उन्होंने एक वो नहीं रखा कि एक जो है ना अपने आप को बढ़ावा नहीं दिया हर चीज़ में कि भाई मुसलमान तो ये हैं, हम तो जो है मतलब पिछले जो मुसलमानों ने रूल किया है पहले, उस सब की मिसालें दे दे के अपने आप को बढ़ावा नहीं दिया कि भाई हम तो इनको इसलिए इस तरह से काउंटर कर पाए इतना इजीली क्योंकि हम मुसलमान हैं, ये हैं वो हैं। ऐसी बातें नहीं की, एक फैक्चुअल बात कर रहे थे। फैक्चुअली वो गलत बात नहीं है करना, बट ये है कि उसमें ना गुरूर आ जाता है इंसान के अंदर कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो वैसी ताकतवर हूँ। उनको समझाया कॉमन सेंस से, उनको समझाया इंटेलेक्चुअली, हम लोगों को समझा रहे थे कि देखो इस तरह काउंटर किया पाकिस्तान ने, ये हरकतें इंडिया कर रहा था और वो वेरीफाइड हरकतें हैं जो वो कर रहा था। ये इल्ज़ामात वो लोग इस तरह से फालतू के लगा रहे हैं, उनको भी काउंटर किया। तो ये उनका तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल बैठे हुए। इनके इतना मशहूर है ये बंदा, इतने कोई इसके फॉलोअर्स हैं, इसको इतने लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों की तादाद में होंगे, और ये पढ़ा लिखा नहीं है, अपने मुंह से कह रहा है। तो जिस अवाम के आइडल्स जाहिल गवार अनपढ़ हों, वो क्या लीड करेंगे उस अवाम को? इसी तरह की चीज़ों पे लीड करेंगे।
कि मुसलमान आपका दुश्मन है। हमारे हालांकि ऐसे नहीं बताते, हमारे बोलते हैं कि सारे मज़हब इक्वल्स हैं, इक्वल खड़े में, आपके ख़िलाफ़ जो खड़ा है जंग में वो आपका दुश्मन है। ये काफिर वाफिर ये हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करते वो लोग बैठ के। आगे चले तो 8-9 मई के अराउंड श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट सुनाई देते हैं। तंगधार, उड़ी, पूंछ, मेंधार, राजौरी, अखनूर, उधमपुर, इन इलाकों में बॉर्डर विलेजेस के पास फायरिंग की जाती है। फिरोज क्या पता उन्होंने भी टेररिस्ट को टारगेट किया हो। में सिविलियन एरिया को भी टारगेट किया जाता है, जहां एक परिवार को सीवियर इंजरीज होती है और उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है। अच्छा ये बता पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान के पसरूर और सियालकोट एविएशन बेस पर रेडार साइट्स को काफी भारी डैमेज हुआ। रहीम यार खान एयरबेस पर एक रनवे को नॉन ऑपरेशनल कर दिया जाता है जब उस पर ये भारी डैमेज है। ये गाय का ये हग्गू पड़ा हुआ है रनवे पे, ये भारी डैमेज है, बहुत भारी डैमेज है ये तो। अबे वही मुजम्मिल की बात मैं करूंगा, लेंटर गिरा हुआ है यहाँ पे, बहुत भारी डैमेज हुआ है। यहाँ ये भी कहा गया है कि दोनों तरफ के मीडिया चैनल्स ने खबरों को एग्जैजरेट करके दिखाया, बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, लेकिन एक्चुअली में जो डैमेज हुआ है दोनों साइड्स पर वो इतना ज्यादा नहीं है जितना कहा गया है। अभी बोल रहा था इतना भारी डैमेज, अब तू कह रहा बढ़ा चढ़ा के बताएगा इतना डैमेज नहीं है। यार तू एक बात तो कर ले मेरे भाई, एक बात कर ले यार। सोशल मीडिया पर तो अफवाहें इतनी ज्यादा फैली थी कि यह भी कहा गया कि इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिरा दिए हैं और रेडिएशन लीक हो रहा है, लेकिन थैंकफुली ये खबर झूठी थी, क्योंकि ऐसा अगर सही में होता तो इसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को होता बल्कि इंडियन लोगों को भी होता, क्योंकि रेडिएशन बॉर्डर्स देखकर एग्जैक्टली ये जो खुश हो रहे थे ना बैठ के, हमने रेडिएशन तबाह कर दिया है, अब तो रेडिएशन फैलेगी, वो आपके यहाँ भी आएगी। सरगोदा में है ना, सरगोदा में आई गेस कोई वहाँ पे, तो अगर सरगोदा में पंजाब से आएगी तो वो दिल्ली की तरफ जाएगी, दिल्ली से फिर आगे फैलती जाएगी, क्योंकि वो देख के नहीं फैलती, वो फैलती जाती है। वो ये नहीं कहती ओ इंडिया का झंडा लगा वापस, इंडियन आर्मी खड़ी है वापस जाओ। यहाँ पर राफेल जेट्स के गिरने की भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। पाकिस्तान ये बताओ ना, क्लेम किया है कि 5 से ज्यादा इंडियन जेट्स को शूट डाउन कर दिया गया, और इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नंबर बताने से मना कर दिया, ये कहकर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। At this time, 31 मई आज तक जारी है। आज अब क्यों नहीं बताया? अब तो शायद खत्म हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, सब एंड हो चुका है, अब क्यों नहीं बता रहे सही से? तो सवाल ये उठता है कि सच क्या है यहाँ पर। फ्रांस 24 और बीबीसी ने इस चीज को वेरीफाई करने की कोशिश की, और सच ये है कि ये नंबर भी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। असलियत में एक सेकंड, बीबीसी वेरीफाई ऑथेंटिकेटेड 3 वीडियोस ऑल टेकन फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी द सेम फील्ड एंड purport टू शो द wreckage ऑफ अ फ्रेंच मैन्युफैक्चर्ड राफेल जेट। इसमें कहाँ ये लिखा है कि पाकिस्तान जो है इस चीज़ को एग्जैजरेट वर्ड कहाँ है यहाँ पे जो तुम कह रहे हो कि बढ़ा चढ़ा के बताया गया? तो इसका एक्चुअल नंबर 0 से 2 के बीच हो सकता है। हमारे देश की रक्षा करते हुए जो मान लेते हैं, चलो ठीक है 2 हो सकता है। अब ये बताओ कि हमारा जो JF-17 जो है वो कितने गिरे हैं यहाँ पे, अब ये बता दो। इंडियन सोल्जर्स यहाँ शहीद हुए, उन्हें मैं सलाम करना चाहूंगा। मैं नहीं करना चाहूंगा, आगे कर। कई सारे आतंकी मारे गए हैं। इंडियन अमित सांगवान, इंडिया के द्वारा की गई स्ट्राइक्स में कई सारे आतंकी मारे गए हैं। इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अनुसार हमें भी नहीं पता कितने मारे। 5 हाई प्रोफाइल नाम यहाँ पर आते हैं। हाँ, उसामा एक तो उसको भी इन्होंने कब्र से निकाल के जिंदा करके उसको मारा है, फिरौन को मारा है इन्होंने, और उसके बाद फिर इन्होंने और किस किस को मारा है, 5-6 और थे, दज्जाल भी मारा है इन्होंने, और 2 और हैं आतंकवादी, वो उनके नाम अभी सामने नहीं आए, अभी उनके नाम अनाउंस होंगे। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि इन आतंकियों के फ्यूनरल में कौन लोग शामिल हुए। पाकिस्तान अच्छा, ये जो पिक्चर है ना, इसको मैं चूतिया को आगे कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी किसी ना किसी तरह लिंक बनाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। इस चीज़ को काउंटर कर दिया था उसी बंदे ने जिसकी मैं बात कर रहा था, इस्लामिक स्कॉलर ने बहुत अच्छे से काउंटर किया था कि ये हाफिज अब्दुल रऊफ है, ये वो अब्दुल रऊफ नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। और दूसरी बात, आगे जाके देखो, मैं तो ये बात नहीं दिखा रहा, सीधी बात है, यहाँ पे समा न्यूज़ चल रहा है, समा न्यूज़ की एक पिक्चर वीडियो दिखाई जा रही है यहाँ पे कि जनाजा पढ़ा रहे हैं उन लोगों का। अब समा न्यूज़ वाले इतने बेवकूफ़ होंगे कि एक टेररिस्ट यहाँ पे अगर जनाजा पढ़ा रहा होता तो वो पूरी दुनिया को दिखा रहे होते रिकॉर्ड करके, ये देखो हमारे यहाँ जनाजा हो रहा है और ये टेररिस्ट खड़ा हुआ है। अकल है आप लोगों में थोड़ी सी, ज़रा सी अकल है, थोड़ी सी अकल है। ये जो तुम्हारा बियर भाई साहब शराब पी के आके यूं यूं दिखा रहा था, ये देखो ये हाफिज अब्दुल रऊफ है, ये कहाँ से हाफिज अब्दुल रऊफ, ये देखो ये अब्दुल रऊफ है, ये देखो लश्कर तैयबा, ये कहाँ से है? फिर उस चीज़ को भी डिनाई कर दिया गया सीधा सीधा। लेकिन अब उस चीज़ को डिनाई किया गया तो इन्होंने फिर और कहीं से लिंक जोड़ने की कोशिश
की, नहीं नहीं, ये वो अब्दुल रऊफ नहीं है, ये वो अब्दुल रऊफ है जो दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है। जबरदस्ती मतलब एक लिंक बनाना है कि भाई ये सारे बेवकूफ खड़े में, इन लोगों को भी नहीं पता कि अगर हम इस तरह से जनाजा पढ़वा रहे, सारे मीडिया देख रहे हैं, इनके कैमरे बंद कराओ। उन्होंने भी जरा इस चीज का ख्याल नहीं किया होगा। है सारे बेवकूफ हैं, हम तो खुद दिखा रहे हैं खोल खोल के, ये देखो हम टेररिस्ट को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे टेररिस्ट जो है जनाजा पढ़ावाते हैं। वो बंदा बोल बोल के थक गया सामने आके, भाई मैं नहीं हूँ, ये मेरा बिला वजह का लिंक बनाए जा रहे हैं, मैं मदरसे चलाता हूँ। और साथ ही अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये उसको बोल रहा है कि जो है पता नहीं कौन सी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इसने नाम बना दिया। हालांकि यहाँ पे इसको करेक्शन पिछली वीडियो की थी कि ये वो अब्दुल रऊफ नहीं है जो कि जैश मोहम्मद का जो है ऑपरेटिव है, अजहर मसूद का भाई जैश मोहम्मद है आई गेस। वेरीफाई की गई है कि ये उसका भाई नहीं है। यहाँ पे इसकी वीडियो में करेक्शन भी की गई है, लेकिन करेक्शन करके वही बात की गई है जो पहले की जा रही थी। तो करेक्शन कैसे हुई है? सनातनी एकता मंच के 2 मेंबर्स को बानगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनका नाम है चंदन मलाकर और प्रज्ञाजित मुंडल। ये लोग अकाईपुर रेलवे स्टेशन के पास एक वॉशरूम की दीवार पर पाकिस्तान का झंडा चिपका रहे थे। एसपी बानगांव के ट्वीट में बताया गया कि ये पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर भी हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? बीजेपी। मैं इसका 100% नाम ले सकता हूँ। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये तो नहीं बताया, लेकिन गेस करना इतना मुश्किल नहीं है। एग्जैक्टली। इन्हें जब पुलिस ने पकड़ा, इन्होंने इस बात को कन्फेस किया और ये बात रिवील करी कि इस दीवार पर ये पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिख रहे थे ताकि इस इलाके में कम्युनल डिस्टर्बेंस फैलाई जा सके किसी और पर। और ये होता है टेररिज्म जो ये कर रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर के ही लोग आपके लोगों में फसाद फैला के सिविल वॉर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी टेररिज्म में काउंट होगा। जा सके। इसी टेररिज्म सिर्फ ये नहीं है कि आए गन चलाई और हो गया, साइबर अटैक भी होता है, उसमें भी टेररिज्म कहीं ना कहीं किया जाता है। ये भी होता है टेररिज्म, मुसलमानों के खिलाफ जो है भड़काना लोगों को, पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारे लगा के इंडिया को एक इंडिया के अंदर एक नैरेटिव फैलाना कि ये मुसलमान अभी भी पाकिस्तान के साथ हैं और हिंदू मुसलमानों में दंगे कराना। ये अभी भी आपकी शर्मनाक, ये आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो अभी भी ऐसी नीच हरकतें कर रही है। क्या अपना नैरेटिव बरकरार रखने के लिए कि मुस्लिम्स हिंदू के दुश्मन हैं और मुस्लिम्स जो है इनकी तादाद कम होनी चाहिए, सारे मुस्लिम्स जो है गद्दार हैं जितने भी इंडिया में, ये आप लोगों का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इसी तरह की आतंकी मानसिकता आगरा में भी देखी गई। गुलफाम अली एक बिरयानी कॉर्नर पर वेटर का काम करते थे। 3-4 लोग स्कूटर पर आए और उन्हें गोली मार दी। उनके हाँ, वो पाकिस्तानी होंगे मेरा ख्याल। मनोज चौधरी ने वीडियो अपलोड करते हुए कहा कि क्षत्रिय गौरक्षा दल इसकी जिम्मेवारी लेता है। 26 लोगों की मौत का क्षत्रिय गौरक्षा दल ये कौन है? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान, ये कोई इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब हरकतें तो यार तुम्हारे मुल्क में खुद ही हो जा रही हैं यार। अब एक ऐसी साइड पे हुआ है जहाँ पे जो बिल्कुल बॉर्डर के पास भी नहीं है, तो तुम इसका जो है पाकिस्तान को नहीं नाम दे सकते हो। तो यहाँ से समझ जाओ ना यार, ये हरकतें कहाँ हो रही हैं। एक ये वीडियो देखिए जो हरियाणा के अंबाला का बताया जा रहा है। कुछ ये तो लोगों बहुत ने ऐसी तो मेरे पास बहुत आई हैं, मुसलमानों को मार मार के उनकी शॉप्स तोड़ी जा रही है, उनको निकाला जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है कि पाकिस्तान ये हरकतें कर रहा है, तुम पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो, तुम भी मुसलमान हो, पाकिस्तान जाओ। पंजाब के खरड़ में फीमेल कश्मीरी स्टूडेंट ने कहा कि कुछ लोकल्स ने उन्हें और उनकी दोस्त को अब्यूज किया, हरास किया। पंजाब वुमेन्स कमीशन ने खुद मामले का कॉग्निसेंस लिया। ये पाकिस्तानी है जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये भी टेररिज्म होता है। ये जो हरकतें हो रही हैं मुसलमानों को अपने ही मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये भी टेररिज्म में काउंट होगा। इतने सारे मुसलमानों पे जुल्म करना, कुछ को मार डालना, हरेस करना, औरतों को तंग करना, ये सब भी काउंट होगा टेररिज्म में। तो ये आपके अंदर ही हो रहा है। तो यहाँ से तो अंदाजा लगा लो। चलो पहलगाम में मैं किसी तरह ले लेता हूँ, मैं किसी तरह इसको कह देता हूँ कि यार वो जो आए थे वो टेररिस्ट का लिबादा ओढ़ के आए थे वो लोग, लेकिन ये लोग तो नहीं आए थे ना, ये लोग तो आपके अपने लोग हैं। ये लोग क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकतें? ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगा के, भड़काऊ जो भाषण दे के इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत घोल रहे हैं। ये आप अभी भी सेंस नहीं बना पा रहे इस चीज की कि ये करना क्या चाह रही है आपकी जो गवर्नमेंट है। देहरादून में हिंदू रक्षा दल के ललित शर्मा ने कश्मीरी छात्रों को धमकी देकर हॉस्टल से निकलने को मजबूर किया। कल कोई भी कश्मीरी मुसलमान देहरादून में हमें कहीं भी मिलता है
उसका अवश्य इलाज किया जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों, कल 10 बजे तक का टाइम है, यहाँ से भाग जाओ। हाँ, और फिर हमें कहा जाता है कि हम उनका ब्रेन वॉश करते हैं, हमें कहा जाता है कि हम उनको मारते हैं, हम उन पर जुल्म करते हैं, ये हमें कहा जाता है। ये लोग धमकी लगा रहे हैं, बाकायदा वीडियो लगा के, ये जानते हुए भी कि ये सोशल मीडिया का दौर है, 2 मिनट में ये वीडियो चली जाएगी कहीं ना कहीं। ये मुसलमान तो नहीं है, ये पाकिस्तानी तो नहीं है, ये आपका हिंदू कर रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू बुरे होते हैं, सही है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ आपकी गवर्नमेंट के नैरेटिव में कि इस तरह से ये लोग टेररिज्म फैला रहे हैं कि निकल जाओ यहाँ से, कश्मीरियों को तंग कर रहे हैं। कौन कर रहा है अभी? लाइन ऑफ कंट्रोल वाले कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देखिए, मसूरी में कुछ शॉल बेचने वाले कश्मीरी मुसलमानों पर हमला हुआ। विक्टिम ये लाइन ऑफ कंट्रोल से आके लोगों ने किया है, ये टेररिस्ट ने किया आके। उड़ाओ फटाफट। ये वीडियो देखी थी मैंने। पुलिस ने भी कहा कि वो मदद नहीं कर सकते, यहाँ से निकल जाओ, वही बेहतर है। इसी वाह। पहलगाम के आतंकियों ने धर्म पूछकर रैंडम इनोसेंट लोगों को टारगेट किया, और वही चीज करने वाले ये लोग आतंकी कैसे नहीं हुए? नेवी ऑफ यही तो मैंने बोला है कि आप लोगों के मुल्क में खुद ही आतंक हो रहा है। आप लोग हमें बोलते रहते हो, आप हमारे सिविलियंस को मार के क्लेम करते हो टेररिस्ट मार दिए, हमारी तरफ से बॉम्ब आता है तो आप विक्टिम बन जाते हो कि यार इन्होंने बॉम्ब मार दिए, और फिर यहाँ पे आपके लोग खुद ही अपने लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। ऑफिसर विनय नारवाल पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए थे। उनकी स्मृति में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कराया गया था, जहां उनकी वाइफ हिमांशी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह ये कहा कि पहलगाम हमले के लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दीजिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि सभी मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट किया जाए। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. क्या गलत कहा यहाँ पर? कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन ये नफरतखोर लोग हिमांशी नारवल को डिफेम करने लगे। ऐसी भद्दी भद्दी बातें हिमांशी के बारे में कही गई सोशल मीडिया पर, जिनकी बात मैं इस वीडियो में कर भी नहीं सकता। और इस नफरत की आग से हमारी डिफेंस फोर्सेस भी नहीं बच पाई। कर्नल सोफिया कुरैशी एक सीनियर आर्मी ऑफिसर हैं। यार ये कौम कितनी मेंटली डिस्टर्ब है। तुम ये सोचो कि जिसका एक शौहर मारा गया है, वो जो नेवी में था, उसको गालियां दी जा रही हैं, उसको बुरी बुरी गंदी गंदी बातें उसके बारे में की जा रही हैं। एक औरत जो इनको डिफेंड कर रही है, जो इनकी आर्मी में है, उसको नहीं बख्श रहे ये लोग यार। क्यों? क्योंकि वो जरा सा कोई, क्योंकि यहाँ पे ना इंडिया में ना कॉमन सेंस होना एक ऑफेंस माना जाता है। जरा सी कोई कॉमन सेंस या ह्यूमैनिटी की बात करे, उसको ऑफेंस माना जाता है इंडिया में। यहाँ पे भी यही हो रहा है। वो लड़की ने सही बात की है, उस पे ऑफेंड हो गए कि ये जो है ना, क्या बोलूं यार मैं, वो है गंदी बातें करने लग गए उसके बारे में। अबे उसका शौहर मरा है, जिसके लिए तुम लोग लड़ रहे हो, जिसके लिए तुम लोग पंगे ले रहे हो, तुम उसी को ही गालियां दे रहे हो यार। और जो तुम्हारे मुल्क को डिफेंड कर रही है, तुम उसको भी नहीं बख्श रहे। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन बीजेपी नेता विजय शाह, जो मध्य प्रदेश में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उड़ाए थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। सोचकर देखो, मतलब मध्य प्रदेश के एक हाई कोर्ट ने इस बात की सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली और विजय शाह के खिलाफ एफआईआर का निर्देश भी दिया। इस कौम को थेरेपी की जरूरत है, सीरियसली। इस पूरी कौम को थेरेपी की जरूरत है। ये बहुत डिस्टर्ब कौम है, बहुत मेंटली डिस्टर्ब कौम है, बहुत आउटरेजस कौम है यार। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी नफरती ट्रोल्स के निशाने पर आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार के सीज फायर के डिसीजन को अनाउंस किया। Both sides would stop all firing and military action. उनकी बेटी को भी ढूंढ कर टारगेट किया गया। ट्रेटर, गद्दार, देशद्रोही, यू मेड you offspring settle outside of India before prostrating and offering your head to Pakistan. Shameful, absolute shameful. मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ख़त्म नहीं करो, जंग करते रहो, हमारे लोग मरते रहें, सिविलियंस मरते रहें उनके भी टेररिस्ट के नाम पे, और हमारे भी सिविलियंस मरते रहें। जंग में यही होता है, सीधी सी बात है। अब आप यहाँ पे अगर विक्टिम कार्ड खेलोगे ना कि ओ जी हमारे तो सिविलियन मर, यही होता है जंग में। और अगर हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे सिविलियन मर गए, क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से पहला अटैक हुआ है सिविलियंस के ऊपर, ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से। सही है, मेरी ये बात याद रखना। कोई यहाँ पे हम लोग रूमर्स पे बात नहीं कर रहे कि आप बोलो नहीं पहलगाम में तो हुआ था, वो रूमर है अभी भी, उसको अभी तक आप लोग साबित नहीं कर पाए हो, आप लोग वही पुरानी बातें करे जा रहे हो। लेकिन ये ऑफिशियली जो हुआ था, ऑपरेशन आपका लॉन्च हुआ, गवर्नमेंट की आर्मी की तरफ से सिविलियंस पे पहला अटैक आपने किया था,
हम लोग ये बात कर सकते हैं कि इन्होंने पहला अटैक किया था और सिविलियंस पे किया था, लेकिन हमने जो किया वो काउंटर अटैक था, वो रिटेलिएशन था। उसमें अब जाहिर है बम गिरेगा तो वो कोई इतना भी प्रिसाइज नहीं होता कि उसी बंदे पे गिरेगा जिसका नाम लिखा हुआ है उस पे, वो हर जगह गिरेगा। फिर ड्रोन जाएगा तो वो कहीं भी फटेगा। आपके भी ड्रोन सड़कों पे पड़े हुए थे, डीएचए में पड़े हुए थे, पता नहीं कहाँ पड़े हुए थे। तो इसमें हम भी शिकायत नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते शिकायत, क्योंकि फिर जंग दोनों साइड से चल रही थी इन सोशल मीडिया ट्रोल्स के द्वारा। सोचकर देखो, देश के फॉरेन सेक्रेटरी को अपना सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट करना पड़ जाता है ट्रोल्स की वजह से। आईएएस एसोसिएशन ने तो इन पर्सनल अटैक्स, शर्म की बात है आप लोगों के लिए, शर्म की बात है कि मुल्क को जो आपके डिफेंड कर रहा है आप लोग उसके नहीं सगे हो रहे हो, उसकी पकड़ के मार रहे हो। जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके शौहर को मार दिया गया है, आप लोग उसको उसके बारे में भद्दी भद्दी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। अपने अंदर क्रेडिबिलिटी कैसे रखता है कि तू इंडिया को डिफेंड करे यार? शर्म आ जाती है एक इंसान को एक टाइम पे कि यार मेरा मुल्क किस साइड पे जा रहा है। ये अच्छी बात है कि चलो ये दिखाता है, लोग इस चीज़ को छुपाते हैं। और भी मैंने इंडियन यूट्यूबर्स देखे हैं वो इस चीज़ को छुपाते हैं कि भाई नहीं ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं, हम तो बहुत अमन से रहते हैं। सीधा पूछना चाहूंगा, क्या बीजेपी सरकार में हिम्मत है इन आतंकी सोच वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की? ये लोग जो अपने ही नहीं है, क्योंकि वही लोग तो उनकी सरकार को अभी तक जमा के रखे हुए हैं। बहुत से पाकिस्तानी लोग जो मेरे लिए तालियां बजाते हैं जब मैं इंडियन सरकार की आलोचना करता हूं, वही लोग रोने लग गए जब मैंने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान मिलिट्री की आलोचना करनी शुरू कर दी। हम लोग इस बात पे बुरा नहीं मान रहे थे कि तूने हमारे खिलाफ बोला। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, एक बंदा इंडियन है तो वो अपने मुल्क को डिफेंड करेगा, ओके ठीक है, हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं। हम ये नहीं कह रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा, हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट फैक्चुअल बात तो कर यार। तू हमारा ये शिकायत था तुझसे, तूने वीडियोस देखी भी हैं, तूने कमेंट सही से पढ़े भी हैं, या तू बस ये बैठ के ओ जी ये मैं इनकी साइड नहीं ली इसलिए बुरा मान रहे? अबे हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे तेरे से अपनी साइड? पागल है? मेरे से कोई इंडियन एक्सपेक्ट करेगा मैं इंडिया की साइड लूंगा? क्यों लूंगा? मैं जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ का मैं खाता हूँ, मैं वहाँ की साइड लूंगा ना यार, वहाँ आपको डिफेंड करूंगा ना। लेकिन मैं वहाँ भी देखभाल के डिफेंड करूंगा कि यार जहाँ पे मैं गलत होऊंगा या तो मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूंगा भी तो मैं बड़ा सोच समझ के देखभाल के करूंगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगी, इंसानियत से बाहर होगी, तो मैं ज़रूर उस पर बोलूंगा यार ये गलत हरकत है। इतनी तो क्रेडिबिलिटी है मेरे अंदर, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। इन्हें मेरी बातें 100% फैक्चुअल लगती थी जब तक मैं इंडियन सरकार को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सरकार पर उंगली उठाई, इन्हें मेरी बातें झूठी लगने लग गई। देखो, तीन चीजें हैं जो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। झूठी नहीं लगने लग गई, वहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई आप बैठ के जो है इंडियन मीडिया का जो है सारा दिखा रहे हो मवाद के। देखो पहली चीज़ तो ये है कि इस चीज़ को हम भी आराम से फिर डिफेंड कर सकते हैं। हम अपने मुल्क को फिर मुल्क के आर्टिकल्स निकाल के दिखाते रहे कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने डमेस्ट हरकत होगी अगर कोई ये करेगा, ठीक है। आपको दिखाना चाहिए था इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेस जो क्लेम करते कि पाकिस्तान के साथ हमने ये किया है, पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हमने तबाह कर दिया, पाकिस्तान में सिविलियन नहीं मरे बल्कि टेररिस्ट मरे। ये चीज़ इंटरनेशनल मीडिया वेरीफाई कर रहा होता और वो आर्टिकल्स आप दिखाते, फिर हम कहते कि यार हाँ चलो कुछ तो फैक्चुअल बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे बायस नहीं हो रहा। वहाँ पे तू क्लियरली बायस था भाई। पाकिस्तान की बात नहीं है, जहां जहां दुनिया में जिस जिस देश में कट्टरवादी सोच पनपती है, जिस जिस देश में रिलीजियस पॉलिटिक्स देखने को मिलती है या डिक्टेटोरियल या एक्सट्रीमिज्म का बढ़ावा देखने को मिलता है, मैंने उस देश के खिलाफ हमेशा अपने वीडियोस में बोला है। मैंने अपने वीडियोस में पुतिन के खिलाफ भी आवाज उठाई है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी उठाई है, रशिया के खिलाफ भी बोला है, अमेरिका के खिलाफ भी बोला है, चाइना के खिलाफ भी बोला है, जापान के खिलाफ भी बोला है, टर्की में एर्डोआन की भी पोल खोली है, इजराइल में नेतन्याहू की भी पोल खोली है। हाँ, और उसी इसराइल के साथ अब तुम्हारा इंडिया जो है बैठ के काम कर रहा है अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। उस पे क्या बोलेगा? मेरी विचारधारा बड़ी क्लियर है, दुनिया भर में एक्सट्रीमिज्म और रिलीजियस पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाना। नो डाउट हमारी भी यही है, सबकी यही है। और बात करना एजुकेशन की, साइंस की और देश और दुनिया के प्रोग्रेस की। और आखिर में तीसरी बात जो कुछ पाकिस्तानी लोगों का जेन्युइन डाउट होगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने ये कमेंट बहुत बार देखा कि मैं भी गोदी मीडिया बन गया हूं। मैं कैसे गोदी मीडिया की आलोचना करता हूं लेकिन फिर उन्हीं न्यूज चैनल्स का रेफरेंस देता हूं अपने वीडियोस में। यहां आपको फर्क समझना बहुत जरूरी है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पूरा इंडियन मीडिया गोदी मीडिया है, मैंने सभी इंडियन न्यूज चैनल्स के बारे में कहा है, और न्यूज चैनल्स में और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये बात सच जरूर है कि आज के दिन एक भी ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जो क्रेडिबल हो इंडिया में, लेकिन अगर अखबारों की बात करी जाए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए, तो आज के दिन भी देश में कई सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हजारों जर्नलिस्ट हैं। यार तुझे ये नहीं कह रहा कोई कि तू गोदी मीडिया है, तूने
यार मतलब समझा कर भाई, मेरे भाई तू इतना यार होशियार है, तू ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें करता है यार तू, है। वहाँ पे कह रहे हैं कि भाई तू इंडियन मीडिया क्यों दिखा रहा है, वो तो जाहिर है अपनी फेवर में अखबार में खबरें छापेगा ना, वो ये थोड़ी बोलेगा कि भाई हम लोगों ने गलत किया, हमने उनके सिविलियंस मार दिए। कोई भी मुल्क का नहीं बोलेगा मीडिया ये अपने लिए। यहाँ पे रिलाय करना चाहिए था, यहाँ पे दिखानी चाहिए थी इंटरनेशनल सोर्सेस, तब जाके कुछ बात बनती ना। सिंपल सी इतनी सी बात है यार। जो अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, स्क्रोल, जनसत्ता। अच्छा ये मिंट इंटरनेशनल नहीं है, ये इंडियन है। तो ये तो फिर मेरी उस बात पे भी मुँह दिया इसने जिसमें मैं ये कह रहा था कि इसने एक ही न्यूज़ सोर्स दिखाई है इंटरनेशनल। ये सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी मेहनत से काम कर रही हैं ऑथेंटिक और क्रेडिबल जर्नल। अभी फिर उसके बारे में क्या कहोगे, वो जो तुम्हारे एक यूट्यूबर मोहक मंगल को धमका रहे हैं कि हमें इतने लाख रुपए दो, 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़ की डिमांड हो गई है। मोहक मंगल के साथ एक यूट्यूबर है मोहक मंगल, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, इनका इंडियन यूट्यूबर है, उसके साथ बड़ा गंदा सीन काटा है इन्होंने, इनके ही मीडिया ने। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो कहीं यहाँ भी कॉपीराइट ना मार दे नाम लेने पे। तो उन्होंने ये हरकत की है कि ये जो यूट्यूबर है इसने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें इसने कुछ उनके क्लिप्स यूज़ किए थे उस मीडिया चैनल के। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक मार दी। चलो मीडिया चैनल्स यहाँ पे भी हरकत करते हैं कि ऑटोमेशन पे स्ट्राइक लगी हुई होती है, वो खुद ही जाती रहती है, ठीक है। अब स्ट्राइक मार दी तो मार दी, कोई मसला नहीं। वो अब जब उसको विड्रॉ करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आपने हमारा ये क्लिप यूज़ किया है, अब आप हमें इतने लाख रुपए दो वरना हम आपका चैनल उड़ा देंगे। और फिर जब मोहक मंगल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये वीडियो डाली तो उस पर डिफेमेशन केस डाला, 2 करोड़ से ऊपर की उससे डिमांड की है कि आपने हमें डैमेज पहुंचाया, आप ये पे करो। और उसकी वो मज़े की बात, जो उसने वो वीडियो डाली थी वो भी उसकी डिलीट करवा दी। अब देखो वो वीडियो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, बट वो वीडियो मोहक मंगल डिलीटेड वीडियो अगर मैं जाऊँ तो शायद तुम्हें ये रहा, आई एम मोहक मंगल एंड आई एम नॉट स्केयर्ड, ये वाली थी, ये उड़ा दी। तो अब क्या बोलोगे तुम अपने मीडिया के बारे में? के लिए हाँ गलतियां होती होंगी इनसे, हाँ गलतियाँ होती हैं। गलती से ये लोग कराची घुस जाते हैं, गलती से ये लोग पूरा पाकिस्तान फतह कर लेते हैं। हाँ गलतियाँ होती हैं, गलती से ये लोग जो है किसी यूट्यूबर को ब्लैकमेल करते हैं, एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, ये गलतियाँ होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है वो लोग बुरे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं। के वीडियो में भी मैंने ज्यादातर इंटरनेशनल सोर्सेज को ही कोट किया है ताकि पाकिस्तानी लोग भरोसा कर सकें और उनकी आंखें खुल सकें यहाँ पर। एनीवेज यही मेरा छोटा सा मैसेज। वो जो तुमने कोट किया है ना, उसमें तुम पता है क्या कोट कर रहे हो कि फला लोगों ने इंडिया की फेवर में कहा कि ये जो अटैक हुआ है इसके लिए, इसमें हम उनके लिए सिंपैथी रखते हैं। वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये चीज़ पाकिस्तान ने करवाई है, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि वहाँ पे जो हमला किया गया इंडिया की तरफ से वो टेररिस्ट थे, ठीक है। वहाँ पे जो ये इंटरनेशनल सोर्सेज यूज़ कर रहा है, वहाँ पे न्यूट्रल बातें हो रही हैं, वहाँ पे कहीं पाकिस्तान पे इल्ज़ाम नहीं लग रहा, वहाँ पे कहीं ये नहीं कहा जा रहा, जो ये बातें क्लेम करते हैं कि हमने उनके टेररिस्ट उड़ा दिए, कहीं पे भी नहीं कहा जा रहा। वहाँ पे वो इल्ज़ामात सारे कहीं पर भी नहीं है जो लिंक करें कि यार ये पहलगाम अटैक जो है ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। तो यहाँ पे सीधी सीधी अभी भी फेवर की जा रही है, जो कि ये करेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये इंडियन है, जाहिर सी बात है, अपनी मुल्क की बुराइयों को ये छुपाने की कोशिश करेगा, वरना इसके बहुत सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे। इसकी ज़्यादातर आवाम इंडियन है। अब अगर ये ज़रा सा भी कुछ ऐसा बोलेगा जिसमें पाकिस्तान की फेवर हो रही होगी या पाकिस्तान की कोई कहीं भी बात सच साबित हो रही होगी तो लोग इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। अब देखो इसने अब दिखाया है ना, राफेल वाली बात इसने अब की है। यही अगर ये उस टाइम करता, इसकी फाड़ के नहीं रख देते लोग कि भाई तू ये कैसे बोल रहा है कि हमारे राफेल गिराया, उन्होंने तो नहीं गिराया। लेकिन ये अब इंटरनेशनल मीडिया से वेरीफाइड है कि कम से कम 2 तो गिराए हैं, कम से कम 2 तो गिराए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बता नहीं रहे कि भाई कितने गिराए हैं। यहाँ के लोग जो है बता रहे हैं, लेकिन यहाँ का मानना नहीं है। जाहिर सी बात है हमारा नहीं मानेंगे, और कॉमन सेंस की बात है कि हम लोग जाहिर है अब एक्सपेक्ट वहाँ के लोग यही करेंगे, ये लोग बढ़ा चढ़ा के बता रहे होंगे, यहाँ के लोग भी यही बोलेंगे कि बढ़ा चढ़ा के बता रहे होंगे। लेकिन ये लोग भी तो डेटा नहीं दे रहे ना सही का, ये लोग भी कह रहे हैं नहीं अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं बता रहे। अगर तुम्हारा इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना पाकिस्तान कह रहा है तो तुम खुल के आके झूठा साबित करो, नहीं भाई 5 नहीं गिराए, 3 गिराए, 2 गिराए, ऐसे बता दो आके, या गिराए ही नहीं है ये भी बताओ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बताने में? हमारा एक लेंटर गिरा है वहाँ पे, वो दिखा रहे हो तुम लोग, ये देखो रनवे तबाह हो गया है इनका, ये देखो हमने नूर खान एयरबेस तबाह कर दिया। क्या हुआ है वहाँ पे? अब जाहिर है बम गिरा है वहाँ पे तो कुछ तो टूटा होगा ना वहाँ पे, जरा सा टूटा हुआ, उसको कह रहे हैं इतना ज्यादा डैमेज है, अपने ही मुंह से बोल रहा है पहले बहुत ज्यादा डैमेज है, फिर कह रहा है दोनों तरफ माइनर डैमेज हुआ है। अबे एक बात तो कर। वैसे मेरा ख्याल ये 15 दिन से सो रहा था ध्रुव राठी, जो इसने काउंटर नहीं किया, इसको चाहिए था एक ही हफ्ते में काउंटर कर लेता। इसने वो दूसरी कोई वीडियो डाली थी, अब ये वीडियो डाली है। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, मुझे लगता है कि
मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट की थी इससे कि ये करेगा इस तरह की बात कि इंडिया की फेवर में करेगा। हालांकि ये भी जानता है कि बीजेपी कितना भड़काता है, ये भी जानता है कि गवर्नमेंट किस तरह यूज़ कर रही है मज़हब को, ये चीज़ ये जानता है और ये खुद एक्सपोज करा हुआ है इसने। ये सारी बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये मैंने इससे ही सीखी है। और दूसरी बात, वो जो बोल रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो इस तरह तो इंडिया ने भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, एमी तो उसने भी लगा दिया बिना किसी सबूत के। तो यहाँ पे तो वही यही चल रहा है, इल्ज़ाम चल रहे हैं, कोई किसी किस्म का एविडेंस नहीं है, आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, तो हम दोनों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एविडेंस कहीं से आए, कुछ आए तो फिर समझ आए ना कि यार हाँ वाकई में ये लोग सही कह रहे हैं। इनसे एविडेंस मांगो तो ये उसामा बिन लादेन दिखाने लग जाते हैं, जैसे किसी को पता ही नहीं है कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मिला था, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं नेटफ्लिक्स पे मौजूद, जैसे कि किताबें तो लिखी भी नहीं है उस चीज़ पे, या आपने खुलासा कर दिया बैठ के बहुत बड़ा, और ये नाम गिनवाने लग जाते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी यहाँ पे, ये थी वो थी, ये भी किसी को नहीं पता, ये तो हमें आज पता चला है, हम तो सो रहे थे इतने अरसे से, हमने तो कभी कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी, कभी कोई न्यूज़ नहीं सुनी, कुछ भी नहीं हमने सुना, कल पैदा हुए हैं हम लोग। तो इस तरह की फजूल बातें करना बंद करो, रिलेटिव बात किया करो, ठीक है। 9/11 पे मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ये जो द कोहिस्तानी है इसने खुद वीडियो बनाई हुई है उसामा बिन लादेन पे, और मुजम्मिल जो है जिसने डिफेंड किया था, मुजम्मिल ने खुद बताया उसामा बिन लादेन वाले में कि क्या सीन हुआ था, कहाँ मिला था उसामा बिन लादेन। तो ये आपकी जो है ना बातें, उस चीज़ को यूज़ करना एक इल्ज़ाम लगाने के लिए, ये एक ऐसी बात है कि बचपन में मैं कहीं दरवाज़ों पे पत्थर मारता था पूरे इलाके के, तो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। लेकिन अभी भी किसी दरवाजे पे पत्थर बजता है तो लोग आके मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे कि ये पत्थर मार के भागा है, क्यों? क्योंकि ये बचपन में मारता था। तो आप ये हरकतें कर रहे हो।